नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। यथा गतदिवसे वयं पठितवन्तः ततः वयम् अग्रे चलामः। ततः पूर्वम् एकवारं भगवतः स्मरणं कृत्वा ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। कथं सन्ति भवन्तः? कुशलिनः? सम्यक्। हम्म। नमो नमः। तर्हि गतदिवसे वयं पठितवन्तः यत् महाराज जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ गए हैं। तू तो मनुष्य घूमता हो मनुष्य की नाक के अच्छा। वह अर्थात जो सेनापति है वह विदूषक से कहता है कि आप जो है अपने भाव पर स्थिर रहिएगा। मैं राजा को जो है थोड़ा सा इनके मन के अनुरूप बोलूंगा। सेनापति फिर उसके बाद वो कहता है कि शिकार जो है घेर लिए गए हैं वन में चारों तरफ से, और आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं अभी तक? तो राजा कहता है कि इस विदूषक मांडव्य के द्वारा मेरा मन जो है शिकार से अब हट गया है। तो जो है प्रशंसा करता है कुछ देर ना। यही पिछला वाला श्लोक जो है ये मेदश्छेद कृशोदरम लघुभवत्युत्थान योग्यम वपु सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्ष स च तन्विना दिशवः युध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मे दृग्विनोदः कुतः। तब विदूषक कहता है यत्र भवान प्रकृति मापन्नः। यहाँ महाराज जो है अब प्रकृति अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। त्वं तावत् अटवीतः अटवीम आहिंडमानः नरनासिका लोलुपस्य जीर्णऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति। तुम यहाँ कुंज से कुंज या फिर वन से वन अटवीतः अटवीम आहिंडमानः घूमते हुए नर नासिका लोलुपस्य नर मनुष्य की नाक के इच्छुक, अर्थात मनुष्य का मांस कुल मिला करके रीछ को जो है पसंद है। तो वही कह रहा है नर की नासिका के लोलुप, अर्थात तो सूंघ करके आते हैं ना। सूंघते हुए जीर्ण ऋक्षस्य बूढ़े रीछ के कस्यापि किसी बूढ़े ऋक्ष के मुखे पतिष्यति मुख में पड़ जाओगे गिर जाओगे, अर्थात वह खा लेगा। तब राजा कहते हैं भद्र सेनापते आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता वयम। हे भद्र सेनापति, या भद्र जो है सम्यक उत्तम अर्थ में आता है। आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता वयम, आश्रम के निकट हम सभी स्थित हैं, रुके हुए हैं। अतस्ते वचो नाविनंदामि, अतः तुम्हारे वचन की मैं तुम्हारे वचन का अभिनंदन नहीं करता हूं, या तुम्हारे वचन का तुम्हारे कहे हुए वाक्यों का मैं समर्थन नहीं करता। अद्य तावत्, आज तू गाहन्तां महिषा निपान सलिलम शृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्मथाभ्यस्यतु विस्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्ष्यति पल्लवे विश्रामं लभताम् विश्रामं लभतामिदं च शिथिलत् या बन्धमस्मद्धनुः। गाहन्तां महिषा निपाल सलिलं श्रृंगैः मुहुः ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्मथम् अभ्यस्यतु विस्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिः
मुस्ताक्ष्यति। पल्लवे विश्रामं लभताम इदं च शिथिल ज्या बंधम अस्मत् धनु। अब देखते हैं इसमें द्वितीय ही है महिषाः। महिषाः अर्थात भैंसों के, महिष भैंस, तो महिषाः बहुवचन में है यहाँ पर। तो महिषाः भैंसों के, महिषाः श्रृंगैः, महिषा यहाँ पर मिल गया और ये श्रृंगैः आपको यहाँ पर। भैंस के सींगों से, अब उसी के तत्पश्चात है मुहुः ताडितम। महिषाः श्रृंगैः मुहुः ताडितम, भैंस के सींगों से मुहुः बारंबार, ताडितम अर्थात जिसका ताड़न किया गया है। भैंस के सींगों से बारंबार जिसका ताड़न किया गया है। अब ताड़न से यहाँ पर अर्थ जो है आलोडित, जैसे खेलते हैं कभी कोई नदी में गए बच्चे या वैसे भी, तो हाथ पैर छप छपाते हैं ना, ऊपर नीचे जो करते हैं, तो वही भैंस क्या करती है, भैंस अपनी सींग से ऊपर नीचे जल में आलोडित करती है, उसको आलोडन करना कहते हैं ना। तो भैंस जो है सींगों से बार बार आलोडित, भैंस के सींगों से बार बार आलोडित। निपान सलिलम, अब निपान सलिलम से तात्पर्य यहाँ पर जलाशय का जल। निपान सलिलम जलाशय के जल को गाहनताम, ये गाहन से अर्थात आलोडयन्तु या यथा इच्छा स्नानम कुर्वन्तु। महिषाः श्रृंगैः मुहुः ताडितम, भैंस के सींगों से बार बार आलोडित। निपान सलिलम गाहनताम, तालाब के जल में या फिर जो भी सरोवर के जल में, जलाशय में गाहनताम स्नान करें। अब उतना हो गया, अब इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्मथाभ्यस्यतु। अब क्या है, छायाबद्ध कदम्बकम, छायाबद्ध छाया में, क्या है, बद्ध झुंड बांधकर, समूह में ना, समूह पूर्वक बैठा हुआ या समूह बांधकर, कदम्बकम मृगकुलम, छाया में झुंड बांधकर बैठा हुआ, झुंड बनाकर, मृगकुलम मृग समूह क्या करे, रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथम अभ्यस्यतु। अब रोमंथम से यहां पर तात्पर्य लिया गया है चरवण, चर्वित चरवण जो है, अभ्यस्यतु मतलब उसका अभ्यास करे, मतलब जुगाली करे कुल मिला करके। कभी अगर देखे होंगे तो जैसे ऊंट खा लेता है ना, ऊंट का मुंह देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, वो हमेशा बैठ करके मुंह जो है टेढ़ा टेढ़ा करता रहता है ना। या फिर कभी कभी ऐसे भी देखिए तो भैंस वगैरह भी हैं, खा ली हैं, बाद में मुंह अपना घुमा रही हैं। तात्पर्य क्या है, मतलब जुगाली करना। तो छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में क्या है, बद्ध कदम्बकम झुंड बनाकर, समूह बनाकर, छाया में अर्थात वृक्ष की छाया में, या कहीं भी जिसकी भी छाया मिल गई उसके ओट में समूह बनाकर, मृग कुलम। अब यहाँ पर जहां तक मुझे समझ में आता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि मृगों का ही समूह हो, मृग पहले पशुओं के लिए भी कहा जाता था, तो पशु भी ले सकते हैं यहाँ पर ना। तो कोई भी पशु जो है मृग कुलम
रोमंथम अभ्यस्यतु। रोमंथम अर्थात जुगाली करना। तो अभ्यस्यतु उसी का अभ्यास करें, अर्थात वही जुगाली करें, जुगाली का अभ्यास करें। छाया में झुंड बनाकर, समूह बनाकर बैठे हुए, बैठा हुआ मृग समूह जुगाली का अभ्यास करे। रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्धम क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्लवे। अब आगे है मुस्ताक्षति क्रियताम। उससे पहले देखेंगे वराहपति भी विश्रब्धम पल्लवे मुस्ताक्षति ही क्रियताम। तो सर्वप्रथम क्या है, वराहपति भी, वराहपतियों के द्वारा, अर्थात वराह होता है शूकर। तो वराहपति से वराहपति भी ही तृतीया बहुवचन, वराहपतियों के द्वारा अर्थात वराहों के स्वामियों के द्वारा ना, अर्थात जो है बड़े बड़े सूकरों के द्वारा, सूकर वृंदों के द्वारा। वराहपति भी विश्रब्धम, वराहपति भी सूरों के झुंड जो है विश्रब्धम निर्भय होकर, पल्लवे मुस्ताक्षति ही क्रियताम। पल्लवे छोटे बड़े तालाबों, क्षुद्र जलाशय के लिए पल्लव कहा जाता है। तो पल्लवे छोटे तालाबों या छोटे जो है तलैया बल्कि कह सकते हैं ना, या फिर इसका और एक अर्थ हो सकता है क्षुद्र जलाशय या छोटा जलाशय ही कह ले, छोटा तालाब। पल्लवे छोटे तालाब में, वरापतियों के द्वारा। अब जैसे क्या, छोटे तालाब से तात्पर्य वही है जो आजकल की संज्ञा में गड़ही वगैरह, तालाब जो छोटा होता है और पानी स्वच्छ हो या गंदे, हल्का ज्यादा स्वच्छ नहीं है, इसीलिए जो है सूकर वगैरह लौट रहे हैं ना, चूंकि सूकर वगैरह को चाहिए हल्का गंदगी। तो वराहपति भी वराहपति भी विश्रब्धम, समूह बना करके वराहपतियों के द्वारा, वराह वृंदों के द्वारा, सूकर वृंद के द्वारा, पल्लवे छोटे तालाब में, मुस्ताक्षति ही क्रियताम। मुस्ताक्षति अर्थात यहाँ पर नगर मोथा, नगर मोथा एक जो है होती है, खाया जाता है। नगर मोथा नहीं, नगर मोथा वो क्या बोलते हैं, औषधि है ना, हर्बल है, औषधि है ना नगर मोथा। औषधि है कि नहीं है, किंतु ये सामान्यतया खेतों में बहुत पाया जाता है। इसके बीज जैसे गिर गए तो वो अगले सीजन में पुनः अपने आप उग जाते हैं। इसको करने के लिए वर्तमान में तो भी किसान दवा वगैरह डालते हैं, क्योंकि खेती को काफी प्रभावित करता है। तो वो और ये जो है, बाबा हमेशा कहते हैं हाँ, पानी में भी जो है काफी, ये चाहे पानी हो जल्दी, ये अगर हो गया तो, अगर जब तक सूखा नहीं है ये सूखता नहीं है, अगर अंदर भी है थोड़ा सा कुछ कुछ दिन पानी में अंदर रहा पूरा, तभी भले ये नष्ट हो जाए, थोड़ा सा भी अगर बाहर है तो ये समाप्त नहीं होता। इसका है कि यही इसको उचारते हैं, इसको उचाड़ लेते हैं, अर्थात खींच करके जड़ सहित निकाल लेते हैं। इसका एक यही उपाय है, दवा डालने से या तो जल जाता है। तो बड़े बड़े सूकर जो है निर्भय होकर के पल्लवे छोटे तालाब में या फिर जलाशय में मुस्ताक्षति ही नगर मोथा को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। नगर मोथा निकालें, क्रियता मुस्ताक्षति, क्षति अर्थात मुस्ताक्षति ही
नगर मोथा को क्रियताम करें, तो अब नगर मोथा क्या करेंगे, नगर मोथा खोदें, नगर मोथा निकालें। और क्या है, विश्रामम लभताम इदम च शिथिलज्जाबन्धमस्मद्धनुः। विश्रामम लभताम इदम धनुः, और यह धनुष क्या है, विश्राम को प्राप्त करे। और शिथिल जा बंधम, इसकी ज्या अर्थात जो धनुष की प्रत्यंचा की डोरी है, धनुष के प्रत्यंचा का डोरी क्या है, शिथिल, शिथिल जा बंधम तो दिखा देते हैं, शिथिल जा बंधम, शिथिल अर्थात ढीला कर दिया जाए धनुष की डोरी को, के बंधी हुई धनुष की डोरी को शिथिल कर दिया गया है। और क्या है, इदम धनुः, अब यहां से ले लेंगे अस्मत् हमारी, हमारा, इदम धनुः यह धनुष, विश्रामम लभताम शिथिल जा बंधम अस्मत् मेरे या हमारे, इदम इसे धनुष, शिथिल जा बंधम, बल्कि पहले यही करेंगे, धनुष की प्रत्यंचा की डोरी ढीली कर दी जाए, और चा, और इदम धनुः यह धनुष, धनु यहां पर है और इदम ये यहां पर है, इदम धनुः यह धनुष, विश्रामम लभताम, किसका धनुष, अस्मत्, अस्मद इदम धनुः हमारा यह धनुष विश्राम को प्राप्त करे, अर्थात थोड़ा धनुष को भी आराम हो जाए, नहीं तो बार बार खींचने से खराब हो जाते हैं, थोड़ा उसको भी बीच बीच में सम खोल करके सही होना देना चाहिए, नहीं तो ज्यादा हमेशा टाइट करके बांध दिया गया रहेगा तो उसकी प्रत्यंचा जो है ढीली हो जाएगी, उस प्रकार से वो मारक क्षमता वाला नहीं रहेगा, या तो फिर कई ले करके चले ना। इसलिए कह रहे हैं कि अब धनुष, धनुष की जा अर्थात प्रत्यंचा वाला बंधन या डोरी ढीली कर दी जाए, और यह हमारा धनुष विश्राम को प्राप्त करे, विश्राम करे। समझ में आ गया। अब इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, समुच्चय और अतिशय, अतिशयोक्ति। हो गया ये। यत सेनापति कहते हैं यत प्रभविष्णवे रोचते, जैसे देखा होगा हम लोग, यदि पढ़े होंगे जो वो विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम ना, उसमें हो तो विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूतये, एवं प्रकार है ना, विष्णवे प्रभविष्णवे, यत प्रभविष्णवे रोचते, जो महाराज को जैसा अच्छा लगता है, महाराज को जैसा ठीक लगे, जो जैसी महाराज की इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। राजा तेन ही निवर्तय पूर्वगतान्वन ग्राहीणः, में थोड़ा सा कुछ गलत समझ में आ रहा है क्या, एक एक में कर दिए, तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहीणः, तेन ही तब निवर्तय बुला लाओ उनको ना, पूर्वगतान पहले गए हुए, वनग्राहीणः, वनग्राहीण अर्थात वन के जीवों को जो है, जो जो घेरते थे ना सैनिक लोग, पूर्वगतान पहले गए हुए, वनग्राहीणः वन के जीवों को घेरने वाले, या फिर उनको क्या बोलते हैं, एक शब्द, चलिए उसको छोड़िए, वन को घेरने वाले सैनिक, पूर्व गए हुए वन के सैनिकों को तब बुला लाओ, वापस बुला लो। ठीक, यथा नमे सैनिकास्तपोवनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधव्याः, यथा जैसे नमे सैनिकाः
मेरे सैनिक नहीं क्या तपोवनम उपरुंधन्ति, तपोवन को नष्ट ना करें, और ये भी उनको बुला लाओ, और जैसे कि मेरे सैनिक कोई तपोवन को नष्ट ना करें तथा निषेधभ्याः, इस प्रकार का निषेध भी बतला दिया जाए। हाँ, नहीं तो पाए अमरूद का पेड़ पा गए तो फिर पता चला कि अमरूद ही खाए पड़े हैं, तोड़ रहे हैं, डाली तोड़ दिए गिराने के चक्कर में, फल तो खा ही रहे हैं यार ने कोई मतलब कुल मिला करके, या किसी चलिए राजा नहीं आए हैं तो हम ही लोग शिकार कर लेते हैं, कुछ मार के पका खाते हैं, कुछ इस प्रकार से न करें। पश्य देखो, यथा न मे सैनिका तपोवनम उपरुंधन्ति तथा निषेधव्याः, जिस प्रकार से मेरे सैनिक तपोवन में आश्रम में विघ्न या बाधा न उत्पन्न करें, तथा निषेधव्याः, वैसा निर्देश या निषेध कर दीजिए। बस देखो, सम प्रधानेषु तपोधनेषु, इसमें धन है ये नहीं रहेगा ना, अनुस्वार नहीं रहेगा। सम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हिदात्मकमस्ति तेजः, गूढ़म यहाँ पर जो नीचे है ये अनुस्वार रहेगा, गूढ़म हिदात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजो विभवाद्वमन्ति। समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हिदात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तदन्यतेजो विभवाद्वमन्ति। समप्रधानेषु तपोधनेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूलाः इव सूर्यकान्ताः तत् अन्य तेजोभिभवात्, तद अन्य तेजः अभिभवात् वमन्ति। अब देखते हैं इसका अर्थ। सम प्रधानेषु, सम अर्थात होता है शांति का, सम प्रधानेषु शांति प्रधान, जिनका शांति ही प्रधान या मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है। सम प्रधानेषु तपोधनेषु, ऐसे तपोधनेषु, तप ही जिनका धन है, शांति प्रधान और तपोधनी, तप जिनका धन है, ऐसे गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजः, गूढ़म गुप्त रूप से रहता है, दाहात्मकम क्या जलाने वाला, तेजहा तेज। अब ये बता रहे हैं, सम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति से युक्त, शांति प्रधान, शांति से संपन्न, और तपोधनेषु तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी लोगों का या लोगों में, तपस्वियों में, दाहात गूढ़म गुप्त रूप से, दाहात्मकम तेजः अस्ति, जलाने वाला तेज रहता है, जला देने वाला तेज क्या रहता है, गूढ़म तेजः अस्ति, जलाने वाला तेज छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है कि यह बहुत ही क्रोधी, या फिर मान लीजिए क्रोधी नहीं भी है, हालांकि शांति प्रधान दिया गया है, किंतु यदि उनको परेशान करेंगे, उनकी तपस्या में विघ्न करेंगे, तो उनका जो तेज है उससे नष्ट हो जाएंगे। क्या किया था, यदि भगवान श्री कृष्ण और देखें काले वन, जब दोनों में युद्ध हुआ 18वीं बार, जरासंध 18 क्षौहिणी सेना लेके आता था, सबको मार दें श्री कृष्ण भगवान और केवल उनको एक छोड़ दें, जाओ जितने निशाचर और जितने
सभी हैं शत्रुओं को, क्यों? ये फिर इकट्ठा करके लाएगा, इसको मार देंगे तो इकट्ठा नहीं होंगे बाद में, फिर जब महाभारत होगा। ये सब तो महाभारत के पहले ही काफी तो असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने ही समाप्त कर दिया था। जानते थे कि आगे ये होना वो होगा ही ना। बाकी जो बचा इनके उसमें राजसूय यज्ञ में निपटा दिए शिशुपाल को, अन्य लोगों को। उसके पश्चात वही उसके पूर्व ही वही जब जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि 16,108 विवाह की। तो विवाह तो भगवान के वो अकस्मात, कभी विवाह के उद्देश्य से कभी नहीं, केवल एक बार को छोड़ करके ना। प्रथम विवाह जो है उन्होंने अपने मन से, प्रेम विवाह, जब उन्होंने सुना कि वो भी किधर से आया था, रुक्मिणी की तरफ से ही, रुक्मी की बहन ना, रुक्मिणी की तरफ से ही आया था कि यदि आप मेरे साथ विवाह नहीं करते हैं, मैंने आपके बारे में महात्माओं से सुना है, तभी से आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं जो है अपने शरीर को दाह कर दूंगी, या अर्थात आत्महत्या कर लूंगी, किंतु मैं इनसे तो शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। अब ये कब भेजा जा रहा है विवाह की, और बता भी दिया कि कहाँ मिलना है, मंदिर में हम लोग जाएंगे, वहीं पर आना। भगवान श्री कृष्ण वहीं पहुंचते हैं, लीला अपनी फैलाए, सब बड़ाई कर रहे थे, कितना सुंदर है बालक। उतरे रथ से चुपचाप देवी माता को प्रणाम करके दोनों लोग निकल लिए। और अच्छा, मैं बता रहा था इसका काले वन का, नहीं ये सब तो कथा इसे चलती रहेगी, बहुत विस्तार है। तो जो है काले वन लेके आया, जब 17 बार हरा दिया जरासंध को, तो 18वीं बार फिर लेके आया, उनके साथ एक काले वन था, तो वो अजेय था कि उसको कोई मार नहीं सकता है, विभिन्न वरदान प्राप्त किया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण फिर क्या करते हैं कि अब अगर वहां युद्ध करते तो काफी नरसंहार होता, इसको देख करके भाग लिए, और इनके पीछे पीछे जो है काले वन फिर इनका पीछा किया। फिर एक पर्वत की कंदरा में जो है, वहीं पर अभी मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा है उनका, तो वह जो है देवताओं के साथ युद्ध किए थे। एक ही पृथ्वी के ही राजा थे, भगवान के बहुत बड़े परम भक्त थे। तो काफी रात दिन 24 घंटे, अब वहां यहाँ का 1 वर्ष, वहां का 1 दिन ना। तो जब युद्ध वगैरह समाप्त हो गया, उसके बाद कहे कि अब चलें हम अपने घर, अपने परिवारजनों से भी मिलने। तो कहाँ 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 जाएंगे, कौन से घर, आपकी एक नहीं कई पुश्तें बीत गई हैं। क्योंकि वहां का अगर कई दिन 1 वर्ष रुक लिए, तो 1 वर्ष का मतलब है कि यहाँ का 1 दिन और 365 वर्ष हो गया। 365 दिन में वहां 365 वर्ष बीत गया। तो इसलिए जो है, यदि 1 वर्ष होता है तो हाँ, तो तब बोले कि चलिए मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तो भगवान देवराजेंद्र ने उनको वरदान दिया कि जाओ, तुमको अगर कोई भी डिस्टर्ब किया, परेशान किया, तो वह तुम्हारे तेज से भस्म हो जाएगा। यहाँ तेज की बात चल रही थी, वही इसीलिए स्मरण आ गया वृत्तांत। और तत्पश्चात जो है भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी जो पीताम्बरी थी वह उनके ऊपर उड़ा देते हैं, जो लेटे हुए थे, अभी उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। फिर तत्पश्चात जो है अ, वो आता है कालेवन, कहता ये देखिए वहां से लौट करके आए, तो अब यहाँ ये सो गए इतनी जल्दी। फिर मुचकुंद नाम था उनका, राजा मुचकुंद, जो सोए हुए थे। तो राजा मुचकुंद को एक पैर से मारा, ए उठ, नहीं उठे, फिर से मारा, ए उठ, उठता है, ऐसा सो गया है। तब मारे, तब वह जैसे ही खोले, उनका तेज इतना था कि तेज से भस्म हो गया वो कालेवन। दूसरा उदाहरण ये एक और मिलता है
कि जब राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60 जो है भगवान देवराज इंद्र जब तपस्या से भयभीत होकर के घोड़ा चुरा लिए थे तब, और उन्होंने एक ऋषि के जो है आश्रम में छिपा दिया और वह तपस्या में लीन थे। जब 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए पहुंचे, काफी पाताल लोक में मतलब उनका आश्रम था, खोदते हुए पहुंचे ढूंढते ढूंढते, तो देखा यहाँ घोड़ा बांधा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये ढूंगी बाबा बैठा हुआ है। इसलिए बिना किसी को जाने समझे आजकल लोग टिप्पणी कर देते हैं किसी के भी विषय में। हाँ, थोड़ा धर्म के नाम पर अंधविश्वास भी फैलाने वाले बहुत हैं, एक ये भी कारण है। किंतु किसी भी कारणवश जो है ये ढोंगी हैं या क्या है, किसी को नहीं कहना चाहिए। बस भगवान का नाम नहीं देना है, किसी को कुछ मांग रहा है मत दीजिए। लेकिन अनाप शनाप हो सकता है कि भगवान ही आए हों परीक्षा लेने के लिए, ये सब विचार करके। कई बार होता है कोई जा रहा है, लड़का लड़की कमेंट कर देते हैं, तो समाज कैसे बदलेगा? हम लोगों को स्वयं से जो है, हो सकता है भाई बहन हो या और कोई हो, हाँ, टिप्पणी करना तो लोगों के लिए आसान है, स्वयं के साथ जब होता है तब गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, खास करके विशेष रूप से संस्कृत वाले, हालांकि रहते भी हैं काफी हद तक प्रबुद्ध हैं। तुम लोग यहाँ थे, अब आ जाते हैं वहां से यहाँ पर। 10 मिनट तो यही चला गया, 5 मिनट। सम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। श्रम प्रधानेषु शांति प्रधान और तपोधन तपस्या रूपी धन वाले तपस्वियों में दाहात्मकम जला देने वाला गूढ़म तेजः अस्ति, गुप्त रूप से तेज होता है। कि क्योंकि स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजोभिभवाद्वमन्ति। स्पर्शानुकूलाः, स्पर्श के योग्य ही, अब यहां से ही ले लेंगे, क्योंकि स्पर्शानुकूलः, स्पर्श के योग्य, स्पर्श करने योग्य, सूर्यकांताः, स्पर्शानुकूलाः ही, क्योंकि स्पर्शानुकूलाः, स्पर्श के योग्य, सूर्यकांताः, सूर्यकांत मणियों के इव, सूर्यकांताः इव, सूर्यकांत मणियों की तरह, सूर्यकांत मणियों के समान। क्या है? अन्य तेजोभिभवात्, जैसे सूर्यकांत मणि होता है वह जो है उसका तेज बहुत होता है, कांति, उसका प्रकाश। तो सूर्यकांत मणियों की तरह, स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों की के समान, अन्य तेजोभिभवात्, अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर, तत् वमन्ति। अब यहां से तत् लेंगे, तत् उस तेज को, वमन्ति प्रकट करते हैं। वमन करना मतलब वैसे तो वमन अर्थात उल्टी से होता है, लेकिन यहां पर प्रकट करने से है ना। अर्थात स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि की तरह अन्य तेज से, अन्य तेजो विभवात, अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर, अभिभवात तिरस्कृत होने से, किसी अर्थात अन्य के द्वारा जब वह अन्य तेज जब उस पर पड़ता है ना, उस मणि पर, सूर्यकांत मणि, जहां तक अब ये इनके अर्थ के आधार पर समझ में मुझे आ रहा है जहां तक, कि जो है सूर्यकांत मणि जो है गुप्त, उसका तेज जो है नहीं उतना होता है, लेकिन जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तब वह जो है अपने संपूर्ण किरणों को फैला देता है। ये इतना समझ में आ गया है?
हरिओम। समझ में आ गया जी अस्तु। समप्रधानेषु तपोधनेषु, यहाँ तपोधन का विशेषण हो गया। समप्रधानेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन दोनों में हो गया। तपस्वियों में जला देने वाला तेज छिपा रहता है, ये सब पढ़ ही चुके हैं। स्पर्शानुकूला सूर्यकांता इव अन्य तेजो विभवात। चलिए अब आगे चलते हैं। सेनापति ही यदाज्ञापयति स्वामी, जैसा आदेश करते हैं स्वामी, या जैसी आपकी आज्ञा, जैसी स्वामी की आज्ञा, जैसे महाराज की आज्ञा। हाँ, तो ये तो बता दिए कि उन लोगों को बता देना, उन लोगों को बुलाओ, जो पहले पहले गए हुए हैं वन को घेरने वाले, उन लोगों को वापस बुला लो और उनको बता देना कि तपोवन को जो है नष्ट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा निर्देश है। क्योंकि तपस्वियों में, शांति प्रधान तपस्वियों में गुप्त तेज रहता है। क्योंकि जिस जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि जो है स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि की तरह अन्य तेज से अभिभूत होने पर या तिरस्कृत होने पर अपनी तेज को प्रकट करता है। अब जैसे यहाँ एक पुस्तक में दिया हुआ है कि सूर्यकांत मणि जो है सूर्य के सामने यदि उस सूर्यकांत मणि को रखते हैं तो उसमें से तीक्ष्ण किरणें निकलती हैं। वैसे रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा असली मणि, किंतु यदि सूर्य प्रकाश उस पर पड़ जाए तो वह प्रकाशित हो जाता है, बहुत तेजी से प्रकाश फेंकता है चारों तरफ। चलिए, सेनापति ही यदा ज्ञापयति स्वामी, जैसा स्वामी आदेश करते हैं, जैसा महाराज आज्ञा देते हैं। विदूषकः ध्वंसताम ते उत्साह वृत्तान्तः, ध्वंसताम नष्ट हो ते तुम्हारा उत्साह वृत्तान्तः, तुम्हारे उत्साह की बात ना, उत्साह वृत्तान्तः, उत्साह की बात, तुम्हारे उत्साह की बात नष्ट हो जाए। बढ़िया हुआ, भले किए, बहुत गए थे उत्साह बढ़ाने। जैसे इसमें लिखा हो, भाड़ में जाए थे उत्साहवर्धक बातें। बहुत गए थे राजा को बताने कि जो है चल रहे हैं, उनको ये है वो है, घेर लिए हैं, उत्साह बढ़ाने गए थे ना। उस जब किसी दूसरे के अनुकूल होता है कार्य ना, तो दूसरे के वाले को कहता है, देखे हम कह रहे थे ना, बड़े गए थे बन करके उखाड़ूनाथ। विदूषकः ध्वंसताम ते उत्साह वृत्तांत हो गया। निष्क्रांत सेनापति, सेनापति क्या होता है, ये सब सुन करके निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, परिजनम, अब यहाँ परिजन जो अर्थात चारों ओर रहने वाले जन है, उन्हीं को कहते हैं परिजन। सामान्यतः यह जो है परिजन अर्थात परिवार के लिए होता है, लेकिन किल के लिए, सामान्य जनों के लिए। राजा जो है ये किससे घिरे हुए हैं, अपने सेवकों से, परिजन उनके वही हैं। हाँ, तो परिजनम विलोक्य, बाहर है तो वहां परिवार के आदमी थोड़ी आएंगे। परिजनम, परि अर्थात चारों ओर, जन जो है, चारों ओर जो जन है वही परिजन है। राजा के लिए तो सभी परिजन। तो और उनके सेवक अधिकतर रहते हैं, इसलिए सेवकों को कहा गया है सेवक। परिजनम विलोक्य, सेवकों को देखकर। अपनयन्तु भवत्यो मृगयावेशम, अपनयन्तु उतार कर रख दें, भवत्यो भवत्यः, आप लोग, मृग का वेश, मृगयावेशम अपनयन्तु, आप सभी मृग का वेश उतार दें। जैसे ये लोग क्या होता है ना, कभी मूवी वगैरह में या पुराने में देखे हो तो शेर बने हुए हैं या मृग बने हुए हैं, तो मृग का वेश पहन करके जाते थे ताकि नजदीक पहुंच गए धीरे धीरे, नहीं तो वह सतर्क हो जाएगा ना। जी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी, जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मृगया शिकार को कहते हैं, तो हाँ। यहाँ मृगया वेश से संबंध
हाँ, तो शिकार का वेश हो, मृगया कुछ मृग ऐसा तो के नहीं? लिए, मृग के लिए, शिकार के लिए, तो वही मृगया वेशम, शिकार वाला वेश। शिकार का मतलब जो मृग, अधिकतर तो राजा मृग को ही जो है मारने जाते थे। अब वो चाहे एक सींग का हो, दो सींग का हो। कभी देखेंगे पुराने तो राजा महाराजा के यहाँ संग्रहालय में जाएंगे तो उनके यहाँ भी एक संग्रहालय में गया था बनारस में, तो वहां देख रहा था एक सींग के टंगे हुए हैं उनके सिर सिर वगैरह। और वो अब जो ऐसे भी रखते हैं सुरक्षित एकदम, आजकल के जैसे वो होता है ना प्लास्टिक का बना करके वैसे, तो उस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में सही वाले थे, तो वो लगाते हैं शोभा की तरीके से ना। या फिर कहीं कहीं होता है, ये देखिए इतने शेरों को राजा ने जो है मारा है। उनके मारते थे तो शरीर वगैरह भले जरूरी नहीं कि मांस के लिए ही मारते हों, खाल वगैरह जैसे पहन के रखते थे पैर पे रखने के लिए, या फिर अन्य इस प्रकार से। और या कुछ लोग व्यसनी होते थे केवल। व्यसन एक, जैसे आजकल लोग मोबाइल के व्यसनी हो गए हैं, देखना है, देखने लगे एक बार। जैसे आजकल क्या शॉर्ट्स वीडियो है, एक बार चालू कर दीजिए तो फिर आधा घंटा एक घंटा कब निकल जाएगा, ऊपर ऊपर करते निकल जाएंगे। व्यसन है, जरूरी नहीं है कि। तो वही मृगया का वेश जो है ये मृगया वेशम, ये तात्पर्य वही जो शिकार करने के लिए जो वेश धारण करते हैं, तो प्रायशः मृग के लिए होता है, इसीलिए मृगया का यहाँ प्रयोग किया गया। गुरुजी, हम्म। गुरुजी, मृग शब्द जो है वो पहले पशु का वाचक होता था और बाद में ये एक पशु के विशेष में इसको रूढ़ कर दिया गया हाँ है। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये उस समय पशु का वाचक रहा हो। नहीं, जैसे पशु का वाचक तो हर होता है, लेकिन जैसे राजा यहाँ है ना, तो राजा भी देखिए, अभी हिरण की ही बात चल रही थी ऊपर, ठीक, हिरण का ही शिकार कर रहे थे वह। तो ये वातावरण, देश काल परिस्थिति क्या है। हाँ, सामान्यतया जब श्लोक है तो एक श्लोक जिसमें मृग की बात की गई है, तो या तो उसमें है तो वो पशु के विशेष में ही है। लेकिन यहाँ पर जहां तक मुझे समझ में आता है, यहाँ मृग का अर्थ मृग ही ले सकते हैं, हिरण। हिरण का वेश, जब हिरण को मारने जाएंगे तो अब वहां पर अन्य बहुत जानवर, तो गाय तो हत्या करते नहीं थे कभी ना, भैंस वगैरह की ये तो मिल ही जाएंगे। उनका एक ये था ना कि इसी बहाने वो अपने शिकार की दौड़ते हुए रथ से जा रहे हैं। अब भैंस का तो शिकार वैसे ही कर सकते हैं, मारना चाहे तो, भैंस भैंसा है तो कितना तेज भागेगा वो, तो भागेंगी ना। तो जी जी इसलिए, गुरुजी, हिंसक पशुओं से संबंधित हो हाँ, सकता है जी। हिंसक पशुओं से। अब जैसे शेर का हो गया, तो अब वही शेर, शेर का मुखौटा पहन लिए। अब शेर का अगर पहनेंगे, लेकिन साधारणतः देखिए, चिंतन कीजिए, तो मृग तो वैसे भी भाग जाएगा ना। मृग का पहनेंगे तो शेर भी हो सकता है कि समीप देख करके आए। अब उनके समीप आएगा तो राजा और बाकी लोग सब भाला वाला लिए छिपे, सब धीरे धीरे इसे दिखाते हैं। कोई गए किनारे किनारे ऐसे वस्त्र, वो समझ नहीं पाता है कि अच्छा हमारे ही ये गड़ा के आदमी है, समूह के हैं, तो नहीं भागते हैं मृग। फिर उधर से जब देखे रथ चला आ रहा है, तब वही फिर पीछा होता है, भागा भागी। तो जी गुरुजी। हाँ, अपनयंतु भवत्यो मृगया वेशम, आप सभी मृग का वेश उतार दें। रैवतक कहता है, अच्छा रैवतक को, रैवतक त्वमपि स्वनियोग शून्यम नियोगम शून्यम कुरु, तुम भी अपने को नियोग शून्यम, नियोग यहाँ पर कार्य से लिया गया है, नियोग अशून्यम, अर्थात कार्य को अशून्य, अर्थात समाप्ति करो, कार्य की समाप्ति करो। रैवतक तुम भी अपने कार्य का समापन करो या कार्य करो। देखो, तुम्हारा जो कार्य है उसको अपना, रैवतक क्या है, ये द्वारपाल है ना। अब ये भी यहाँ आके खड़ा हुआ था, तब कह रहा है तुम भी जाओ अब अपना कार्य करो, या इस स्थान को शून्य करो, ये भी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो मतलब अपने कार्य को करो, अब जाओ द्वारपाल के रूप में, तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया। अब हम बैठ के बात करेंगे मित्र से। परिजनः, बड़ा फोन आ रहा है आज। परिजनः,
यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आज्ञा करते हैं, जैसे देव की आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे प्रभु की आज्ञा, इति निष्क्रांत, ऐसा कर करके सभी जो सेवक होते हैं वह चले जाते हैं। विदूषकः कृतं भवता निर्मक्षिकम। अब निर्मक्षिकम से यह जो है यहाँ पर भवता के बाद स्पेस होगा, ये कर्मवाच्य में है। कृतं भवता निर्मक्षिकम, के द्वारा मैं निर्मक्षिक अर्थात मक्खी से रहित, अर्थात कहते ना एक मक्खी भी नहीं रहने पाएगी ना, स्थान खाली कर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है, आपने सब मक्खियां, आपके द्वारा सभी मक्खियां भगा दी गई हैं, अर्थात स्थान यह निर्जन कर दिया गया है, आपने यह स्थान खाली कर दिया। कुल मिलाकर के ये सांप्रतम एतस्याम पादपच्छायायाम विरचित लतावितान दर्शनीयायाम आसने निषीदतु भवान्। सांप्रतम एतस्याम पादपच्छायायाम, सांप्रतम इस समय, ना या अब, एतस्याम पादपच्छायायाम इस वृक्ष की छाया में, विरचित लतावितान दर्शनीयायाम आसने निषीदतु भवान्। बहुत बड़ा हो गया है, इसमें अर्थ छोटा ही दे रहा है। हम्म हम्म अब आप वृक्ष की छाया में विरचित लतावितान, विरचित बनी हुई लतावितान दर्शनीयायाम आसने, लताओं से बनी हुई जो है सामियाने से युक्त, बल्कि लतावितान दर्शनीयायाम आसने, सामियाने से युक्त इस शिलापट्ट पर या आसन पर निषीदतु भवान्, आप बैठिए या फिर बैठ जाइए। यावत अहम अपि सुखासीनो भवामि, तब तक मैं भी सुखासीनः भवामि, सुख से बैठता हूँ, सुख पूर्वक बैठता हूँ। सांप्रतम एतस्याम पादपच्छायाम, अभी इस समय इस वृक्ष की छाया में, विरचित लता वितान दर्शनीयायाम आसने, सामियाने से युक्त विरचित बनी हुई लता वितान, लताओं के द्वारा, ये यहाँ पर जो है यही करते हैं, सामियाने से युक्त इस दर्शनीय शिलापट्ट पर, या एक आसन कुल मिलाकर के इनके लिए बनाया गया था बढ़िया सा। अब हर जगह राजा थोड़ी बैठ जाएंगे, हाँ, तो वही उस आसन में निषीदत भवान, आप बैठ जाइए। यावत अहम अपि सुखासीनः भवामि, तब तक मैं भी सुखपूर्वक होकर के बैठता हूँ। राजा गच्छाग्रतः, आगे की ओर चलो, गच्छ जाओ, अग्रतः आगे, आगे से ना, अर्थात आगे चलो, तो कहता है राजा चलो आगे। विदूष कहा एतु भवान, एतु इण गतौ धातु होती है जाने के अर्थ में, तो वही है एतु भवान, आइए। भवान आप, यहाँ लोट लकार में है ये ना, जैसे भवतु गच्छतु, तो एतु आगच्छतु की तरीके से एतु है। एतु भवान, आइए आप आइए, ऐसे आइए, कहते नहीं ऐसे आइए, इधर से चले आइए। इत्युभव परिक्रम्योपविष्टौ, इति उभव परिक्रम्य उपविष्टौ, ऐसा करके दोनों परिक्रम्य घूम कर उभव उपविष्टौ, दोनों बैठ जाते हैं। अब आज का यहीं रखते हैं, इतने पर ही ना, 10 बज रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है माधव्य से एक एक पेज और कर दें, श्लोक है अभी, फिर समय लग जाएगा। क्या कहते हैं? हरिओम, क्या आप? आज इतना ही कर, हाँ, इतना आज ही इतना ही रखते कर। हैं। असल में आज क्या है कि एक
लोगों का मैसेज आ गया था, कुछ उनको बताना था, उसी बताने में हो गया विलंब, तो इसीलिए कक्षा आज विलंब से थोड़ा हुई। चलिए, तो शांति मंत्र महोदय भवती करोतु शांति मंत्रम, शांति मंत्रम उक्त्वा विरमामः। बाकी जो ना देखे हों वह यूट्यूब से जा करके देख सकते हैं, लिंक आप लोग प्रचारित प्रसारित कर दीजिएगा। चलतु अहमेव शांति मंत्रम करोमि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति।